नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राशन कार्डधारी महिलाओं को हर माह मिलने वाले 1,000 रुपये पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है। बता दें, इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेशी ने पैरवी की। महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने खंडपीठ को बताया है कि मैया योजना सिर्फ झारखंड में ही नहीं चल रही, बल्कि देश के हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, गोवा सहित 7 राज्यों में लागू है। प्रार्थी की याचिका जनहित में नहीं है, यह राजनीतिक उद्देश्य के कारण दायर की गई। इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वैसी स्थिति में इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। बता दें, प्रार्थी सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को सीधे पैसे नहीं दे सकती। झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटर को प्रभावित करने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। मैया सम्मान को लेकर सीएम हेमंत का बयान, राज्य की मैया जीत गई। झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि राज्य की मैया की जीत हुई, तानाशाह हार गया, पर लड़ाई जारी है। मैया के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर मैं वहाँ, आपका भाई, आपका बेटा वहाँ भी इन्हें हराएगा। जय मैया, जय जय झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्विटर हैंडल से भी एक पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जीत गई, राज्य की सारी मैया जीत गई। बता दें, हाई कोर्ट में तानाशाह मैया के खिलाफ केस हार गई। अब कभी वे मैया की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे। अब से 21 दिन बाद हर राज्य की हर बहन के खाते में हर महीने 2500, साल में पूरे 30,000 रुपये जाएंगे। जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी जारी करेंगे 150 रुपये का सिक्का। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 रुपये का सिक्का जारी करेंगे। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिहार के जमुई में रहेंगे, जहां वे 150 रुपये का सिक्का जारी करेंगे। पीएम मोदी यहां से जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को भी लॉन्च करेंगे। बता दें, वित्त मंत्रालय द्वारा इस सूचना में बताया गया है कि 150 रुपये का सिक्का 99.9% शुद्ध चांदी का होगा। इसका वजन 40 ग्राम और डायमीटर 44 मिलीमीटर होगा। सिक्के के किनारे पर 200 दांत होंगे। सिक्के के सामने वाले भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह होगा, जबकि दूसरे हिस्से पर भगवान बिरसा मुंडा की छवि अंकित होगी। गौरतलब है कि देश में 150 रुपये का सिक्का अब तक 14 बार जारी हो चुका है। वहीं 15वीं बार भी 15 नवंबर को जारी होगा। झारखंड में सीआरपीएफ भर्ती से पहले अलर्ट जारी। झारखंड के धुरुआ के सैम्बो स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र में 18 से 23 नवंबर तक सीआरपीएफ में सिपाही भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया होगी। ग्रुप केंद्र के डीआईजी पी कुजूर ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। यदि भर्ती के लिए कोई किसी को रुपए देता है या देने का वायदा करता है तो वह धोखा खा रहा है, उसे ठगा जा रहा है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि कोई रुपए की मांग करे या भर्ती कराने का आश्वासन दे तो तुरंत निकटतम थाने, भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी या सीआरपीएफ के डीआईजी ग्रुप केंद्र को सूचित करे। ऐसे लोगों, दलालों या ठगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, सीआरपीएफ के पास देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वहीं जरूरत पड़ने पर बॉर्डर पर भी योगदान देना पड़ता है। सीईओ ने शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए जताया आभार। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि प्रथम चरण की 43 विधानसभा सीटों पर संपन्न मतदान के बाद ईवीएम, वीवीपैट आदि स्ट्रांग रूम पहुंच चुके हैं। इन्हें सील भी कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी 15 जिले के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में एक एक कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात हैं। सीईओ के रवि कुमार ने प्रथम चरण के शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा है कि किसी भी बूथ पर पूर्ण मतदान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदान आशानुरूप हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्र में कम मतदान हुआ है। आगे के चुनाव को ध्यान में रखकर निर्वाचन आयोग शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस का काम करेगा। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव से इस बार 3% अधिक मतदान हुआ है।
पहले चरण में भाजपा 2/3 सीट जीत रही है। शिवराज सिंह। केंद्रीय मंत्री तथा झारखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा पहले चरण में 2/3 सीट जीत रही है। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड में जेएमएम के कुशासन का अंत होगा और भाजपा के सुशासन का सूर्योदय होगा। वे गुरुवार को बगोदर देवघर में चुनाव जनसभा और प्रबुद्ध सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब झारखंड में विदेशी घुसपैठियों को भी रसोई गैस सिलेंडर देगी। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस झारखंड में विदेशी घुसपैठियों को केवल 450 रुपये में सिलेंडर देगी। वहीं जेएमएम कांग्रेस आरजेडी और माले वाले देशभक्त नहीं है। झारखंड में फिर बनेगी हेमंत सरकार। कल्पना सोरेन। झामो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गुरुवार को कहा है कि झारखंड की जनता ने मूड बना लिया है। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कल्पना सोरेन गोमिया विधानसभा सीट से झामो प्रत्याशी जोगेंद्र प्रसाद के समर्थन में कसमार प्रखंड के सपाही टाण खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने जनता से गोमिया विधानसभा क्षेत्र से जोगेंद्र प्रसाद को विजयी बनाने की अपील की है। कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार जहां धन कुबेर का ऋण माफ कर रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड की हेमंत सरकार ने 35 लाख गरीबों का बिजली बिल माफ कर दिया। हर परिवार को प्रति माह 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया समान जैसी दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं को सरजमी पर उतारा, जिससे विकास काफी तेज हुआ है। विधानसभा नियुक्ति घोटाला की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश तर्कहीन है। दरअसल झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी। 23 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2005 से 7 के बीच विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया। आयोग ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी थी। इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार और विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जाति नहीं विकास पर बात हो, नितिन गडकरी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जाति नहीं बल्कि विकास की बात होनी चाहिए। बता दें, पहले दिन गुरुवार को वर्चुअल संवाद के दौरान उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति जाति, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों से बड़ा होता है। समाज की समस्या गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है, इन्हें हल करने की जरूरत है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने साफ किया है कि पिछड़ापन जाति से नहीं, हमारे प्रयत्नों से जुड़ा है। गरीबी होती है, वह किसी जाति, पंथ, भाषा से नहीं होती। आने वाले समय में समाज को रोटी, कपड़ा और मकान तथा सबको रोजगार देना है। भाजपा को पहली बार 5 साल तक सत्ता से बाहर रखा हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड गठन के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन की सरकार ने भाजपा को 5 साल तक सत्ता से बाहर रखा, इसलिए भाजपा इस बार एन प्रकारेण राज्य में सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, सभी को चुनाव में सक्रिय कर रखा है। हेमंत गुरुवार को दुमका के मसलिया में जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने झामुमो और इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में देवघर के सारठ के पालोजारी और बोकारो के सोनाबाद में भी जनसभा की है। बीजेपी के 50 नेताओं पर केस दर्ज। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह समेत 50 नेताओं पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। इस संबंध में दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त ग्रामीण विकास विभाग के सहायक अभियंता जयप्रकाश सिंह ने चुटिया थाने में रक्षा राज्य मंत्री भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह समेत 50 नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। सहायक अभियंता दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 11 नवंबर को चुटिया के गोसाई टोली और कृष्णापुरी रोड नंबर 10 में प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद भाजपा प्रत्याशी द्वारा बैठक की गई थी। इसमें रांची विधानसभा सीट के प्रत्याशी सीपी सिंह के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की गई थी। इसका वीडियो प्राप्त होने के बाद जांच की गई। जांच में आरोप सही पाया गया। चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 273 कर्मियों को शोकाज। रांची जिले में पहले चरण के मतदान के लिए 12 नवंबर को डिस्पैच स्थल मोराबादी में अनुपस्थित रहे विभिन्न स्थानों के 273 कर्मचारियों को जिला प्रशासन ने शोकाज किया है।
सभी को 15 नवंबर को 11 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई कर प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। प्रशासन के अनुसार सभी को 12 नवंबर को सुबह 6 बजे बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में योगदान देना था। इसके लिए पत्र भी जारी किया गया था, लेकिन 273 कर्मचारियों ने योगदान नहीं दिया। इसमें पीठासीन पदाधिकारी से लेकर मतदान कर्मी शामिल हैं। रोहिणी प्रोजेक्ट NK कोलिवारी के 16, SBI जोनल ऑफिसर के 9 और बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिसर के 11, CCL NK एरिया के 17 और सेल के 10 अनुपस्थित कर्मियों को नोटिस किया गया है। झारखंड मौसम 2 डिग्री तक गिरा पारा। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। रांची के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। आने वाले 3 दिन में न्यूनतम पारा 14 तक पहुंच सकता है। एक दिन पहले रांची का न्यूनतम पारा 17 तो अधिकतम पारा 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन गुरुवार को रांची का न्यूनतम पारा 15.5 और अधिकतम 27.4 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में रात के समय गर्म कपड़े पहनकर लोग ठंड से बच रहे हैं। वही दिन में धूप भी ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं करा पा रहा। बता दें, पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर गौर करें तो सर्वाधिक उच्चतम तापमान 32 डिग्री डाल्टनगंज और सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री गढ़वा में दर्ज किया गया था। झारखंड में 42 बांग्लादेशियों का सिंडिकेट करा रहा है घुसपैठ। बांग्लादेशी घुसपैठ केस में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। ईडी ने अपनी जांच में ऐसे 42 लोगों को चिन्हित किया है जो बांग्लादेश में रह रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में रहने वालों बांग्लादेशियों के लगातार संपर्क में थे। यह सिंडिकेट देह व्यापार और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। यह गिरोह अवैध तरीके से बांग्लादेश की सीमा पार करवाकर घुसपैठियों के आधार कार्ड और पासपोर्ट तक बनवाता था। इसी नेटवर्क में शामिल बांग्लादेशी नागरिक रॉनी मंडल और संदीप चौधरी 2019 से बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में रह रहा था। रानी ने फर्जी दस्तावेज पर अपना भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिया था। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में 1,07,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण। बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया है। कुल 1,07,079 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा PT के लिए चयन हुआ है। बता दें, केंद्रीय चयन परिषद ने अपनी वेबसाइट पर सभी चयनित अभ्यर्थियों के क्रमांक सहित परिणाम जारी किया है। रिक्त पदों से 5 गुना अभ्यर्थी का चयन किया गया है। चयन परिषद के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अलग से तिथि प्रकाशित की जाएगी। इंडिया गठबंधन सरकार बनी तो महिलाओं को 1 लाख रुपए। सीएम हेमंत। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवीपुर प्रखंड के लखनगढ़िया में गुरुवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए भेजने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि NDA ने देश के बड़े बड़े नेताओं को दांव पर लगा दिया है। उनके चिड़िया मार लोग 1 साल से झारखंड में घूम घूम कर दाना फेंक रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री सुपारी लेकर बैठे हुए हैं। पहले भी झारखंड सरकार को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए तो मुझे जेल में भेज दिया। घुसपैठियों के नाम पर गुमराह कर यहाँ की जनता से वोट मांग रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और रेल किराए में बढ़ोतरी की समस्या चरम पर है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक उन्होंने चौकीदार के रूप में झारखंड की सेवा की। गरीबों का बोझ कम करने के लिए उन्होंने बिजली का बकाया बिल भी माफ कर दिया। बीजेपी ने झारखंड में 18 साल राज किया, लेकिन गरीबों के लिए उसने कुछ नहीं किया। गाड़ी की टायर से 25 लाख रुपए जब्त। आयकर विभाग ने नाटकीय अंदाज में देवड़ी मोड़ के पास एक गाड़ी के स्टेपनी में छिपा कर रखे 25 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। हालांकि पुलिस को जांच के दौरान उस गाड़ी से रुपए नहीं मिले थे। आयकर विभाग फिलहाल रुपए के स्रोतों की जांच कर रहा है। आयकर विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी देवघर से धनबाद की तरफ जा रही है। इसमें रुपए ले जाए जा रहे हैं। आयकर विभाग ने वक्त की कमी के कारण देवघर से धनबाद जाने वाले सभी रास्तों की जानकारी गूगल मैप से ली। इसके बाद पुलिस को गाड़ी में रुपए होने की सूचना दी। वहीं आयकर विभाग की क्विक रिस्पांस टीम को गूगल मैप के अनुसार देवघर के सभी रास्तों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। धन्यवाद।